Hello students, good morning. How are you? I hope you are well at your home with family. Today we are start next exercise of 10th class, chapter 3rd, exercise 3.5, question number 1. इससे पहले की वीडियो में हमने 3.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 3.5 शुरू करने जा रहे हैं और 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि नीचे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं और इनमें आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशंस हैं जिनके सॉल्यूशन यूनिक होंगे, कौन कौन सी इक्वेशंस के सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन होंगे और किसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर किसी केस में देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें उनको फाइंड आउट भी करना है। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y minus 2 equal to 0. That is equation number first and that is equation number second. तो इन दोनों इक्वेशंस में जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की हैं, इनकी हमें कंपेयरिंग करनी है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे कंपेयर करके हमें देखना है और उससे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 अपॉन a2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1 अपॉन b2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1 अपॉन c2। और ये अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इससे हमें पता हो जाता है कि इनमें क्या क्या रिलेशंस हैं, क्योंकि हमने 3 रिलेशंस पढ़े थे जो कि हम देख रहे हैं अभी। नंबर 1, comparing the general form of pair of linear equation, general form of pair of linear equation in two variables. और क्या होता है जनरल फॉर्म? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस की हम कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो a1 की वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। तो 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? तो a1 इक्वल टू 1, सिमिलरली b1 इज इक्वल टू -3 एंड c1 इक्वल टू -3। इसी प्रकार a2 इक्वल टू 3, a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में a2 क्या है? 3 एंड b2 इक्वल टू -9 एंड c2 इज इक्वल टू
-2। अब इनसे हम वो 3 रिलेशंस फाइंड आउट करके देखते हैं। नंबर 1, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 1 है, a2 3 है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2, b1 इक्वल टू -3 एंड b2 -9। कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 एंड c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 इक्वल टू -3 अपॉन 2। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 3 अपॉन 2। तो हम यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये फर्स्ट 2 रिलेशन इक्वल हैं और थर्ड रिलेशन डिफरेंट है। इट मीन्स when a1 upon a2 equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2, there are no solution. This implies there is no solution. There is no solution. तो फर्स्ट क्वेश्चंस में कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। अगर ये तीनों कंडीशंस इक्वल होती तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाते, और अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होते तो यूनिक सॉल्यूशंस होते। देखिए नेक्स्ट इसका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसमें भी हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करके देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू -5, क्योंकि 5 को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्म में रखते हैं तो सभी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, तो c1 की वैल्यू -5 होगी। इसी प्रकार a2 इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -8, ये भी एक इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हमें सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए होते हैं। अब हम इसे रेशो फाइंड आउट करेंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल टू a1 2 है और a2 है 3, b1 अपॉन b2, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -5 अपॉन -8 इक्वल टू 5 अपॉन 8। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशो इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये यूनिक सॉल्यूशंस हैं। a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, so unique solution। जब यूनिक सॉल्यूशंस होंगे तो अब हमें उनको फाइंड आउट भी करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में हम प्रीवियस वीडियोज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस मेथड को
ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट इसका एक डायग्राम है जिसको आपको याद रखना है, और उस डायग्राम को याद करके हम इस मेथड से इजीली x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में आप एक साथ लिख लीजिए, जैसे 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से एक डायग्राम तैयार करते हैं जिसको आपको याद रखना है, और वो डायग्राम है x के अपॉन में कौन से नंबर्स आएंगे। तो हम क्या करेंगे, x के वेरिएबल को छोड़कर y वेरिएबल और कांस्टेंट को, y वेरिएबल के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को सेम इसी फॉर्म में इसके नीचे लिखेंगे इस प्रकार से x अपॉन, तो x के टर्म्स को छोड़ देंगे, y के कोफिशिएंट, y का इधर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, और कांस्टेंट टर्म -5 और -8 है, सेम लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 2 -5 -8, सेम इसी पोजीशन में, कोई भी आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं करना है। अब लिखेंगे y अपॉन, अब y वेरिएबल को हम रिमूव कर देंगे, छोड़ देंगे, और सेम कंटिन्यू आगे से -5 और -8 और इसके बाद में जस्ट ये 2/3, और फिर लास्ट में कांस्टेंट जो टर्म है इसको लिखेंगे 1 के अपॉन में, तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे और x और y के वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनको लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका 2 3 1 2। अब मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इन सभी का हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से इस प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को माइनस करना है, सेम इसी प्रकार इस प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को माइनस करना है, इस प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को माइनस करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम, x अपॉन 1 को -8 से करेंगे तो -8, फिर माइनस करना है 2 को -5 से तो माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू y अपॉन -5 को 3 से -15 और माइनस करेंगे -8 इंटू -2 -16, 1 अपॉन 2 2 जा 4 -3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, x अपॉन, देखिए -8 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -8 प्लस का 10, -8 प्लस का 10 इक्वल टू y अपॉन -15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -15 प्लस 16 इक्वल टू 1 अपॉन 4 -3 इक्वल टू 1। आगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, x अपॉन -8 प्लस 10 2, y अपॉन 1 अपॉन 1। अब देखिए ये 3 पार्ट्स हो गए इसके, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों आपस में इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। तो आप इसको इसके इक्वल दे सकते हैं, इसको इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके है, तो ये भी किसके हो जाएगा, थर्ड के। तो टेकिंग x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। इसी प्रकार टेकिंग सेकंड, इसमें तो दिया हमने टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, अब कौन सा ले लेते हैं हम, सेकंड एंड थर्ड। नाउ टेकिंग second and third,
पार्ट, तो y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई। इनको हम इक्वेशंस में पुट करके आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो देखिए x की वैल्यू हमारी कितनी है 2 और y की वैल्यू 1, तो x के स्थान पर 2 रखिए, 3 2 जा 6 और y के स्थान पर 1, तो 6 2 into 1 करेंगे 2, 6 और 2 8, दोनों साइड इक्वल आ गई। 8 मीन्स आवर आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। आपको यह बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a and b जबकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जो इक्वेशंस का पेयर है इनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। इस कंडीशंस में आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गिवन कंडीशन क्या है, since pair of linear equation, pair of linear equation have an infinite number of solution, infinite number of solutions। ये इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 7 and a minus b into x plus a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2। ये दो इक्वेशन है हमारे पास और इन दोनों इक्वेशन से a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कंडीशन ये दे रखी है, since pair of linear equations have an infinite number of solution। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं तो हमारे पास में क्या सिचुएशन होती है, we know that when a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तब हमारे पास में क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तब ये कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशंस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 रखूँ, इसको अगर मैं सेकंड रखूँ, तो फर्स्ट और सेकंड से a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलता है, वी गेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 इक्वल टू 2, तो 2 अपॉन a2 a माइनस b इज इक्वल टू b1 वैल्यू ऑफ b1 इक्वल टू 3 अपॉन b2 इक्वल टू a प्लस b इक्वल टू c1 अपॉन c2। व्हाट इज द c1 आएगा -7, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे जनरल फॉर्म में रखने के लिए, -7 अपॉन और c2 ये पूरा कांस्टेंट टर्म इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -3a प्लस b -2, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये होगा
7/3a प्लस b माइनस 2। अब देखिए इसमें 3 पोर्शन हो गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड इक्वल टू थर्ड, तीनों आपस में इक्वल हैं। तो आप कोई भी दो पार्ट को इक्वल करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हम कर रहे हैं आगे नेक्स्ट। Taking first and second, taking part first and second, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम इक्वल लेते हैं तो क्या होगा, 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 को a माइनस b से करेंगे तो 3a माइनस का 3b इज इक्वल टू 2 को a प्लस b से करेंगे तो 2a प्लस 2b, 2a प्लस का 2b, और a वन साइड कर देंगे और b वन साइड, 2a इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 3a माइनस का 2a इज इक्वल टू माइनस 3 इधर जाके प्लस का बन जाएगा 2b प्लस 3b, और 3a में से 2a माइनस करेंगे तो a इक्वल टू 2b प्लस 3b इक्वल टू 5b। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम थर्ड। अब देखिए हमें a और b के अंदर एक रिलेशन तो ये आ गया। अब सेकंड रिलेशन के लिए हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को इक्वल दे देते हैं। सेकंड एंड थर्ड, तो क्या होगा, 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 3 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a प्लस का 3b माइनस का 6, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 7 से इसको करेंगे तो 7a प्लस 7b। a और b की जो नंबर्स हैं, a और b नंबर्स, उनको वन साइड कर देंगे हम तो 7a इधर आएगा माइनस का बन जाएगा 9a माइनस का 7a, और b को इधर ले जाता हूं मैं 9a माइनस 7a, और b इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये बन जाएगा 7b माइनस का 3b। 9a में से 7a माइनस करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 7b में से माइनस के 4b कर देंगे तो ये बचेगा 4b, और माइनस 6 इधर जाके हो जाएगा प्लस का। अब दोनों साइड्स में देखिए 2 कॉमन है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड टू बोथ साइड, डिवाइड टू बोथ साइड, तो 2 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा a इक्वल टू 2a प्लस का 3। मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 2 से कैंसिल हो जाएगा a, 2 2 जा 4, 2 आ जाएंगे और 2 3 जा 6। इसको ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब 4 से a की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे हम, 3 में, या ऐसे कर दो, यहां से जो वैल्यू आ रही है a की वैल्यू चाहे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पर ये b है 2b प्लस 3, चाहे तो a की वैल्यू 4 से a इज इक्वल टू 2b प्लस 3 थर्ड में पुट कर दो, या थर्ड से a की वैल्यू फोर्थ में पुट कर दीजिए, कोई भी एक तरीका यूज कर लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ, तो फ्रॉम थर्ड put a equal to 5b in equation 4, then we get a के स्थान पर मैं 5b रख रहा हूं तो 5b इज इक्वल टू 2b प्लस 3, और यहां से
b की संख्या वन साइड करेंगे तो 2b इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 5b माइनस 2b, तो यह बन जाएगा 5b माइनस 2b इज इक्वल टू 3। तो 5b में से 2b जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 3b, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। 2b इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू आप यहाँ थर्ड में पुट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, इधर कर देता हूं, पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, देन वी गेट a इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और b की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये हमारे आंसर है। तो इस प्रकार से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट सेम इसी प्रकार से है, इसको आप स्वयं से करके देखिए। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है, तो ये भी आप स्वयं से कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।